यस। ट्रेडिंग व्यू हम सर्च करेंगे, यहाँ पे ट्रेक ऑल मार्केट्स इंडिया लिखा हुआ है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, हम इस मार्केट में हर एक चीजों को हम यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो अगर आपका ईमेल रहेगा तो ईमेल से आपको लॉगिन करना है, अगर आपके पास ईमेल नहीं रहेगा तो आप यहाँ पर ईमेल डाल करके लॉगिन करेंगे। जैसे मैं अभी लॉगिन कर रहा हूँ, ऑलरेडी पहले से ईमेल डाला हुआ था, यहाँ लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद क्रिएट अकाउंट अगर आपका नहीं रहेगा उस ईमेल से तो आपको अकाउंट को क्रिएट करना पड़ेगा। राइट, अगर पहले से आपका अकाउंट क्रिएट है में ट्रेडिंग व्यू पे तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे क्रिएट करने के लिए आएगा, यूजर नेम आप डालेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपके सामने खुल करके आ जाएगा। राइट, ये जब खुल करके आएगा, किसी पे भी आप टच करेंगे, यहाँ पे आप चार्ट का ऑप्शन आएगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ देखिए सर्च का ऑप्शन आया, यहाँ सर्च पे जैसे ही टच करेंगे, स्टार्टिंग में ही आपको दिखेगा। आप किसी पे भी जा करके सर्च करेंगे, हमें फॉरेक्स पे काम करना है तो आप यहाँ देखिए फॉरेक्स को टच करेंगे तो आपको फॉरेक्स का यहाँ चार्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। हमें करना क्या है कि किसी भी एक चार्ट को टच करेंगे, यहाँ लंच चार्ट है, इस पर टच करेंगे, ये चार्ट हमारा ओपन हो जाएगा। जब हमारा ये चार्ट ओपन हो जाएगा तो यहाँ पर हमें जिस भी चीजों में ट्रेड करना है हम उस पे जाकर के ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है कि इन सब को डिलीट करना है, जितना पहले से है ये सबको डिलीट करना है। ये फॉरेक्स का आ गया, फॉरेक्स में ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा हमें जिस जिस चीजों पे ट्रेड करना है हम उसे ऐड भी कर सकते हैं। राइट, हमें जिस पे ट्रेड करना है हम उसे ऐड भी यहाँ पर कर सकते हैं। ये से देखिए इंडियन मार्केट का ये सारा मार्केट का दिख रहा है। तो हमें क्या करना है, फॉरेक्स पे ट्रेड करना है तो हम लोग फॉरेक्स का सारा चीज को यहाँ पर देखेंगे। राइट, अब इसके साथ साथ अभी जो इम्पोर्टेंट चीज मैं बताने वाला हूँ ध्यान से समझिएगा। इम्पोर्टेंट चीज ये कि हमें यहाँ पर किन किन चीजों का ध्यान रखना है, हम यहाँ पर किस चीज को नोट करके रखेंगे। सबसे पहले आपके सामने यहाँ पर आएगा ट्रेडिंग व्यू पे, जब आप देखेंगे तो आपका सामने जो चार्ट अभी ओपन होगा वो आपको यहाँ पर दिखेगा कि कौन सी करेंसी का आप चार्ट ओपन करके रखें। ये जो चार्ट अभी ओपन है यूरो यूएसडी का चार्ट ओपन है। ठीक है, एक और चार्ट देखिए यूएसडी इंडिया आईएनआर, यूएसडी इन आईएनआर का भी चार्ट यहाँ पर ओपन ओपन है। जिस पे आप ट्रेड करेंगे आप उसका चार्ट यहाँ पर ओपन कर सकते हैं, ये यहाँ पर आपका चार्ट दिखेगा। ठीक है, आपको कौन सा करेंसी पे आपको ट्रेड करना है। हमें बीटीसी पे ट्रेड नहीं करना है, एथेरियम पे ट्रेड नहीं करना है, मतलब क्रिप्टो पे ट्रेड नहीं करना है। राइट, अब ध्यान रखना है कि इस पे और क्या कर सकते हैं हम। यहाँ पर आपको सेकंड ऑप्शन डे दिखेगा, डी लिखा हुआ। तो हमें यहाँ पर फेवरेट करना है, किन किन चीजों को फेवरेट करेंगे। फेवरेट करना क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। फेवरेट मतलब ये कि आपके ये सामने दिखेगा, अभी सिर्फ डी दिख रहा है ना, अगर हम इसे फेवरेट करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारा और आपको फेवरेट सिर्फ टाइम टाइम डेट ही नहीं करना है, और भी बहुत सारा चीज फेवरेट करना है जो अभी मैं आपको बताऊंगा। आपको फेवरेट करना है, पहले 5 मिनट फेवरेट करना है, 15 मिनट को फेवरेट करना है, 1 आवर को फेवरेट करना है, 4 आवर को फेवरेट करना है, फिर 1 डे को फेवरेट करना है। आपको इतना फेवरेट करना है। अब ये फेवरेट जब किए ना तो ये आपके सामने दिखा, जैसे आपको ये चार्ट दिख रहा है। अगर आपको इस चार्ट में देखना है 4 आवर का तो 4 आवर पे टच किए, 4 एच पे टच किए तो 4 आवर का ये चार्ट खुल के आ गया। तो ये आपको फेवरेट करके रखना है। अब इसके बाद हमें और क्या चीज को फेवरेट करना है। हम सबसे पहले आते हैं इस पर, यहाँ पर हमें जाकर के फेवरेट करना है, क्योंकि वही टूल्स मैं फेवरेट आपसे अभी करवा रहा हूँ जिसका हमें काम आएगा, जिसका हमें बहुत ही ज़्यादा जरूरत पड़ेगा अभी आने वाले टाइम पे, जब भी हम क्लास करेंगे या कोई भी चार्ट को एनालिसिस करेंगे, चार्ट पे कुछ इंडिकेटर मार्क करेंगे, चार्ट पे टारगेट लगाएंगे, एसएल लगाएंगे। ठीक है, तो ये सारा चीज़ का हमें काम पड़ेगा। हमें ट्रेड लाइन मार्क करना है, ट्रेड लाइन के साथ साथ हमें रे भी मार्क कर लेंगे, फेवरेट कर लेंगे, जो आपको यहाँ पे देखिए दिख रहा होगा स्क्रीन पे। ये आप मोबाइल पे भी करेंगे, मोबाइल पे भी आपका होगा, इस पर भी होगा आपका। हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल रे पर ये चैनल
आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या अगर अभी आप लोग कर रहे हैं तो लगे हाथ आप भी इसे फेवरेट करना स्टार्ट करिए। राइट। सेकेंड, फिब रिट्रेसमेंट में हम लोग मार्क करेंगे, इसमें सिर्फ फिब रिट्रेसमेंट करेंगे और कुछ नहीं। थर्ड, अगर हम लोग आते हैं तो इसमें हेड एंड शोल्डर को करना है और किसी को नहीं करेंगे। अब इसमें लॉन्ग पोजीशन को करेंगे, शॉर्ट पोजीशन को करेंगे। कोई नहीं, बस दो ही चीज को करेंगे। नेक्स्ट, एरो को कर लेंगे, रेक्टेंगल को कर लेंगे जिसका काम आएगा, पाथ को कर लेंगे जिसका बहुत ही जरूरी पड़ने वाला है हमें। अब एक एक चीज का मैं आपको बताऊंगा कि इसका यूज क्या है। टेक्स्ट में जाएंगे, टेक्स्ट में भी हम टेक्स्ट को फेवरेट कर लेंगे, ये पिन कर लेंगे। अब कोई इमोजी नहीं करना है हमें, बस और कुछ नहीं करना है इधर। अब ध्यान से देखिए, ये जो सारी चीजें हमने यहाँ पर देखी, और यहाँ पर हमें न्यू लिस्ट बनाना है। एक हमें इन सबको हटा करके, सबको हटा करके हमें यहाँ पर फॉरेक्स में जिस जिसका काम आने वाला है, जैसे यूरो यूएसडी काम आने वाला है, जीबीपी यूएसडी काम आने वाला है, यूएसडी जेपीवाई, एयूडी जीबीपी जेपीवाई, जो हमें जिस पे हमें ट्रेड करना है हम वो यहाँ पे सामने रख लिए। राइट। अब हमें ध्यान से देखना है, अब किसका क्या यूज होगा। जैसे हमें कुछ भी हायर हाई हायर लो को हमें ड्रॉ करना होगा, तो हमारे सामने ये काम आएगा, पाथ वाला काम हमें आएगा। ध्यान से समझिए, ये हमें काम आएगा, जिसमें आप देख पाएंगे कि हमारा ट्रेंड कौन सा चल रहा है। राइट। सेकंड, ये जो है, ये ट्रेंड लाइन मार्क करने में काम आएगा। जैसे आप ट्रेंड लाइन को मार्क करेंगे, जैसे मैं दिखाता हूँ, ये फर्स्ट वाला, जैसे इस पे टच करेंगे तो जैसे ट्रेंड लाइन आपको मार्क करना होगा, तो ये ट्रेंड लाइन मार्क कर पाएंगे। राइट। अगर कोई बड़ा सा लाइन खींचना है, ये जैसे इस ट्रेंड लाइन से इस ट्रेंड लाइन पे करेंगे तो आपको ये यहाँ तक लंबा दिखेगा, इसको हम रे बोलते हैं। ठीक है। अब अगर सपोर्ट ये भी क्या है, ये भी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का ही काम करता है। राइट। जिसका आपको यूज होगा जब भी आप ट्रेडिंग करेंगे, आपको यूज होगा। ये क्या है, ये आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करने में काम आएगा। ये क्या होगा कि पूरा आगे तक का मार्क हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, और ये पूरा पीछे तक का मार्क हो जाएगा। और अगर इस लाइन का यूज करेंगे तो हम सिर्फ आगे आगे का यूज कर पाएंगे, कि इसके पीछे नहीं, आगे क्या क्या हो रहा है। राइट। नेक्स्ट, अगर इस पे आते हैं तो इसका यूज हो पाएगा कि आप देख पाएंगे कि कोई भी चार्ट अगर चल रहा है तो क्या इसी चैनल पे चल रहा है। राइट। इसको मार्क करके आप डिसाइड कर पाएंगे कि एक ही जगह पर मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, एक ही प्राइस रेंज में मार्केट फंसा हुआ है। इस तरह से आप यहाँ पर देख पाएंगे कि एक ही रेंज में मार्केट है। ये होता है एक फिब वाला, होता है फिब लगाने का होता है, कि मार्केट, ये फिब आप लगा करके चेक करेंगे कि मार्केट में गोल्डन जोन क्या है। ये फिब का हम क्लास जब करेंगे तो जिसमें हमें ये सीखने को मिलेगा। और एक हेड एंड शोल्डर जो हमने लगाया है, हेड एंड शोल्डर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जिस तरह, इस तरह से आपको चार्ट पे बनेगा, जिस पे क्या होगा, हेड एंड शोल्डर बनेगा। ठीक है। जिस पे हम लोग ट्रेड कर पाएंगे। ये भी मार्क इसलिए करा हूं कि ये चार्ट पे बराबर बनता है। फिर ये क्या है, एक लॉन्ग पोजीशन है, एक शॉर्ट पोजीशन। जैसे ट्रेड लिया आपने, ठीक है, तो ये आपने, आपका टारगेट कहाँ तक का रहा और आपका एसएल कहाँ तक का है,
वो आप यहाँ पर मार्क कर पाएंगे, जिसमें आपको दिखेगा कि आपका टारगेट कितना पॉइंट का है, एसएल कितना पॉइंट का है। ठीक है, ये लॉन्ग पोजीशन के लिए हो गया। एक शॉर्ट पोजीशन के लिए यहाँ पर है, जिसमें जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपने ट्रेड लिया, तो आपका एसएल यहाँ है, टारगेट आपने यहाँ रखा, और आप पहले से प्लान किए कि आपका टारगेट यहाँ है। जैसे सिंपल सा चीज है, यहाँ पर जैसे ट्रेड, ये कैंडल के बाद आपने ट्रेड लिया, और आपको लगता है यह सारा चीज देखने के बाद कि मार्केट, ये सपोर्ट लाइन है, यहाँ तक मार्केट आ सकता है, तो हमारा ये टारगेट कहाँ रहेगा, यहाँ तक हम टारगेट लेकर के हम ट्रेड ले सकते हैं। राइट। अब हमें यहाँ पर दिखेगा कि हमारा कितने पॉइंट का टीपी है, कितने पॉइंट का एसएल है। आगे जब जब हम क्लास करते जाएंगे तो हर एक चीज को मार्क करना आ जाएगा। जैसे ये कभी ऑर्डर ब्लॉक आपको सेलेक्ट करना हो, जैसे यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये ऑर्डर ब्लॉक सेलेक्ट करना हो, तो ऑर्डर ब्लॉक सेलेक्ट करके आप रख सकते हैं चार्ट पे देखने के लिए। ये तो हम 5 मिनट में देख रहे हैं, अगर हम 1 आवर में देखें तो और भी अच्छे से दिखेगा। कहने का मतलब हम यहाँ पर मार्केट को, फंडामेंटल हो, प्राइस एक्शन हो, हर चीज़ों को हम यहाँ पर सीखने के लिए हमें इन सब चीज़ों का यूज़ करना पड़ेगा, जो हमारे पास लैपटॉप में ये सारे टूल्स का होना जरूरी है, और इसे हमें फेवरेट करके रखना है कि जब भी हम क्लास करेंगे हमें इन सब चीज़ों का तुरंत हमारे सामने यूज हो जाए। राइट। एक चीज़ तो यहाँ पर मिसिंग है, एक चीज़ चाहिए और। नहीं है। इस ट्रेंड लाइन का भी हम यूज इस तरह से कर सकते हैं, जैसे, तो यहाँ तक जो है आपके पास ये सारी चीजें होनी चाहिए। आप, पहला काम, आप ट्रेडिंग व्यू को ऑन करेंगे। प्रीमियम वाला नहीं लेना है अभी किसी को, सबको फ्री वाला, ये भी फ्री वाला चल रहा है। फ्री वाले में ही आपको बहुत सारी चीजों को फैसिलिटी आपको मिलती है और मिलेगी। पेड वाला हमें नहीं लेना है। जहां पे आप जिस जिस करेंसी पे ट्रेड, मेजर करेंसी आप यहाँ पर फेवरेट करके रख सकते हैं, सेलेक्ट करके रख सकते हैं। अगर आपको गोल्ड में ट्रेड करना हो तो गोल्ड का जो सिंबल है XAUUSD, ठीक है, आप यहाँ पे गोल्ड को भी सेलेक्ट करके रख सकते हैं। राइट। जिसपे बहुत सारे लोग गोल्ड पे ट्रेड करते हैं, तो गोल्ड पे भी आप ट्रेड करते हैं, तो आप भी यहाँ पर सेलेक्ट करके रख सकते हैं। इसके लिए आपके पास पहला आप टाइम को यहाँ सेलेक्ट कर लें, जिसमें आपने किस किसको फेवरेट किया। मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से एक बार। 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर, 4 आवर, 1 डे। इसके बाद ज़्यादा हमें दूर नहीं जाना है, ये सफिशियंट है हमारे लिए। ठीक है। यहाँ पर आपका इंडिकेटर आता है, जिस इंडिकेटर में आप जा करके इंडिकेटर का आप यूज कर पाएंगे। बहुत सारा इंडिकेटर है, जब हम पढ़ेंगे तो इन सारे इंडिकेटर के बारे में जानेंगे। RSI, मूविंग एवरेज, बहुत सारी चीजें हैं जहां पर आपको दिखेगा इंडिकेटर का यूज। राइट। और उसके बाद यहाँ पर जो मैंने ये फेवरेट किया है, ये मिलेगा आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में। ये आपको मोबाइल पे भी इजीली अवेलेबल है, मोबाइल पे भी आपको मिल जाएगा। मोबाइल पे भी आप इसको फेवरेट करके रख सकते हैं। पहले ऑप्शन पे देखिए मैंने किसको किसको फेवरेट किया है। ट्रेड लाइन को फेवरेट किया है, रे को फेवरेट किया है, जिसका ज्यादातर यूज होने वाला है आने वाले क्लास में। ज्यादातर हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल रे, इन सब चीजों को आपको करना क्या है, फेवरेट करके रखना है। इसके अलावा ज्यादा जिसका यूज नहीं है उसको हमने फेवरेट नहीं कराया। आप देखिए फेवरेट मतलब ये स्टार यहाँ लगा हुआ होगा, ये फेवरेट हो गया। राइट। एक बार मैं फिर से रिपीट करके दिखा देता हूँ किन किन चीजों को हमें फेवरेट करना है। नेक्स्ट, यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, और किसी भी चीज को हमने फेवरेट नहीं करा है। यहाँ पर जाएंगे एरो, रेक्टेंगल, पाथ, टेक्स्ट को फेवरेट कर लेंगे, पिन को भी कर लेंगे जो काम आएगा। उसके बाद आगे यहाँ पर कुछ नहीं है। राइट। ये हो गया आपका
ट्रेडिंग व्यू। अब ट्रेडिंग व्यू के बाद क्या आता है कि हम लोगों का MT5 पे हम लोग ट्रेड करते हैं। MT5 पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें समझनी है। बिगिनर जो भी हैं उनका बहुत सारा चीज़ क्लियर नहीं होगा कि MT5 पे हम ट्रेड कैसे करें। राइट। तो अभी मैं आप लोगों को MT5 ओपन करके फ़ोन से दिखाता हूँ, क्योंकि अधिकतर लोग मोबाइल का यूज करते हैं। MT5 का यूज हम लैपटॉप से भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। MT5 का यूज हम अधिकतर लोग मोबाइल से करते हैं। तो अभी मैं आपको MT5 का यूज मोबाइल से कनेक्ट करके आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसे हम मोबाइल पे यूज कर पाएंगे MT5 का, जिससे इजीली हमारा यूज हो पाएगा। और जहां पर हमें बाय सेल एक एक चीजों को आज डीप लेवल पे हम लोग समझेंगे MT5 का। यहाँ तक चीजें क्लियर है ट्रेडिंग व्यू का। अगर इसमें आपको कुछ पूछना है तो मैं चैट सेक्शन ऑन कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। यस, चैट मैंने ऑन किया है। अगर आपको कुछ मैसेज करना है इसके रिगार्डिंग, अगर पूछना है तो आप मेरे से मैसेज कर सकते हैं अभी जस्ट। सबको मैंने ऑप्शन दिया है चैट पे मैसेज करने का। यस, बिल्कुल क्लियर है सर। एक का मैसेज आया है। मैं चाहूंगा आप लोगों का सबका रिस्पॉन्स चाहिए। सूर्या जी का भी मैसेज आया क्लियर। ओके ओके। चलिए चलिए, बहुत सारे लोगों का क्लियर हो गया है। MT5 का डीप बताना। यस, प्रवीण जी को यहाँ पूछ रहे हैं MT5 का डीप बताना। यस, आप लोग को MT5 के बारे में बहुत सारी चीजें आज बताई जाएगी, सिखाई जाएगी। और आपको अभी का क्लास करने के बाद MT5 में आपको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर एक चीज आप लोग मुझे ये शेयर करिए, कितने ऐसे पर्सन हैं जिनके पास लैपटॉप है। जिनके पास लैपटॉप है, लैपटॉप टाइप करके मुझे बताइए कि लैपटॉप आपके पास है। लैपटॉप लिख के भेजिए। वो ओके, मतलब बहुत सारे लोगों ने कर लिया है लैपटॉप का अरेंजमेंट। मोबाइल से ही बताइए, हमें समझना है। ओके, मोबाइल से ही बताऊंगा मैं। जस्ट वेट। आज किसी ने ट्रेड किया क्या? आपको मैं एक चीज जानकारी के लिए बता दूं कि हमारा जो सेशन है 3 से 4 टाइम चल रहा है। आप लोग को मैं बता दूं, सबसे पहला सेशन आप लोगों के पास आपके ग्रुप में एक चार्ट बन करके आता है। उस चार्ट में आपको ये मिलता है कि हमें कहाँ बाय करना है, कहाँ हमें सेल करना है, हर एक चीजें हमें बताई जाती है। राइट। हेलो। यस। हमें जो मैं आपको दिखाऊंगा अभी, हमारे पास जो चार्ट आता है, हमें वहां पर सारी चीजें बताई जाती है, सिखाई जाती है। राइट। मतलब जो चार्ट आता है वो चार्ट क्या, जहां पर मार्केट का पूरा एनालिसिस करके जो सर हमें बताते हैं, जहां पे मार्केट के बारे में हर एक चीजें हमें
मतलब आता है कि हमें कहाँ पर बाय करना चाहिए, आज मार्केट का ट्रेंड क्या है, बुलिश है या बेरिश ट्रेंड है, राइट। जो भी चीजें होती है, आप सारी चीजें वहां बताई जाती है। और साथ साथ अगर किन्हीं को वहां पर कुछ पूछना होता है कि सर ये मार्केट में क्या चल रहा है, कैसे क्या है नहीं है, वो सारी चीजें आपको वहां पर बताई जाती है। ये सेशन हमारा सुबह का चलता है 12:30 बजे, दोपहर का 12:30 बजे चलता है, जिसमें बहुत सारे लोग आते हैं और बहुत सारे लोग आके बहुत सारी चीजों को सीख भी रहे हैं, राइट। आप लोगों में से कितने ऐसे पर्सन हैं जो वो सुबह का सेशन का पार्ट बनते हैं? ओके, एक दो पर्सन बोल रहे हैं। मैं मीटिंग में अभी कुछ लोगों की संख्या बढ़ रही है। यस यस यस, इंग्लिश कन्वर्सेशन रहता है। आपको अगर हिंदी में बात करना है तो आप वहां पर हिंदी में भी बात कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वो जो सर पढ़ाते हैं उनको बहुत ज़्यादा अंग्रेजी, मतलब बहुत ज़्यादा हिंदी नहीं आता है। देखिए आप लोगों के सामने स्क्रीन शेयर हो रहा होगा। जस्ट वेट। हम्म। ये चलिए हम लोग चलते हैं मेटा ट्रेड 5। ये देखिए डेमो अकाउंट हर किसी के पास होगा, राइट। डेमो अकाउंट हर किसी के पास होगा। जैसे ये देखिए मेरा डेमो अकाउंट है जो बना हुआ है ओरोन से, जहाँ पर $10,000 आपको मिलता है, जहाँ पे आप फील कर पाएंगे रियल, मतलब जैसे रियल मार्केट में ट्रेड करते हैं, आप उसी तरह का यहाँ पर ट्रेड को फील कर पाएंगे और यहाँ पर आप ट्रेड कर पाएंगे, राइट। डेमो अकाउंट का एक बार बताइए। डेमो अकाउंट के लिए कुछ नहीं करना है, आपको अपनी आईडी खोलनी है। अपनी आईडी खोलने के बाद वहां पर आईडी पे, अब मैं आपको बताऊंगा, वो मैं बताता हूँ। पहले हम लोग ये देखते हैं फिर डेमो अकाउंट कैसे ओपन करना है। आपको अधिक जानकारी के लिए आप जिनके माध्यम से कनेक्ट हैं, आप अपने जरूर सीनियर से कनेक्ट करिए, वो आपको बताएंगे। बाकी मैं लास्ट में जरूर बताऊंगा डेमो अकाउंट का कैसे यूज करना है। अब देखिए MT5 में क्या करना होता है कि पहला ऑप्शन यहाँ आता है कि आप अकाउंट अपना यहाँ पर क्रिएट करेंगे, जहाँ पे आप सर्च करेंगे ब्रोकर, ओरोन ट्रेड ब्रोकर सर्च करेंगे। जिसमें आपको क्या होगा, जैसे मैं ओरोन ट्रेड का यूज करता हूँ, अगर आप कोई और ब्रोकर यूज कर रहे हैं तो आप उसका भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। जिसपे MT5 MT4 एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अगर मैं आपको बात करूं पूरे यूनिवर्स की बात करूं, पूरे ब्रह्मांड में बात करूं, सबसे ज्यादा अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग में कोई टर्मिनल यूज होता है, वो टर्मिनल MT5 और MT4 ही टर्मिनल का यूज होता है। लोग अधिकतर इसी टर्मिनल का यूज करते हैं ट्रेड करने के लिए, राइट। तो इससे समझ में ये आता है कि यह सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है फॉरेक्स ट्रेडिंग में जहाँ पे लोग ट्रेड करते हैं। ये डेस्कटॉप पे भी आप यूज कर सकते हैं और आप इसका मोबाइल पर भी आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि मोबाइल पे हम इसका यूज कैसे करेंगे। सबसे पहला क्या आता है कि यहाँ पर बहुत सारी चीजें दिखाई जाती है, ठीक है। पहले तो सबसे पहला ऑप्शन आपको ये ऑप्शन आएगा, मैं आपको टिक लगा के दिखाता हूँ। सबसे पहला ऑप्शन आएगा कोट्स का, जहाँ पे आपको हर एक करेंसी आपको दिखेगा। सेकंड ऑप्शन आपके पास आएगा चार्ट का, जहाँ पे आप चार्ट देख पाएंगे कि मार्केट में क्या चल रहा है, कौन सा कैंडल बन रहा है, ठीक है। फिर अगला एक ऑप्शन देखेंगे आप ट्रेड का। ट्रेड में आप ये देखेंगे कि मार्केट में आपने जो ट्रेड लिया है वो ट्रेड यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, वो ट्रेड दिखेगा। फिर आपने अगर कोई ट्रेड को क्लोज किया है, चाहे वो प्रॉफिट में किया हो, चाहे वो लॉस में किया हो, वो आपको दिखेगा यहाँ हिस्ट्री में, ठीक है।
और सपोर्ट के लिए कुछ मैसेज अगर करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। आई होप कि ये चीजें क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। यस। अब देखिए कि यहाँ पर करना क्या है। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें आपको दिख रही होगी। AUS 200 मतलब ऑस्ट्रेलिया में जो 200 बड़ी बड़ी कंपनियां हैं सबको मर्ज करके यहाँ पर दिया गया है। जैसे हम लोग इंडियन मार्केट पे निफ्टी और बैंक निफ्टी का यूज करते हैं, जैसे निफ्टी में बहुत सारा कंपनी को मिला करके एक चीज बनाया गया है, बैंक निफ्टी में बहुत सारे बैंकिंग चीजों को मिला करके एक बना दिया गया है। उसी तरह ऑस्ट्रेलिया का 200 कंपनी, चाइना का 50 कंपनी, ये अलग अलग कंट्री का, जापान का 225 कंपनी। ठीक है। तो इस तरह से यूके का 100 कंपनी, उन सब कंपनियों को मिला करके आप चाहे तो आप यहाँ स्टॉक पे भी ट्रेड कर सकते हैं। मगर हम लोग स्टॉक पे ट्रेड नहीं करते हैं। हम लोग को करना क्या है, करेंसी पे ट्रेड करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे अभी। अब ध्यान से समझिएगा, हमें क्या करना है, इसको पहले हटा देना है, डिलीट कर देना है। और उसके बाद यहाँ प्लस के ऑप्शन पे जाना है। प्लस के ऑप्शन के बाद जाने के बाद हमें एशियन पे जाना है। फिर हमें फॉरेक्स पे जाना है। फिर हमें मेजर पे जाना है। हम इस मेजर करेंसी पे हमें ट्रेड करना है। और हमें इन सब पे प्लस कर लेना है। मतलब ये फेवरेट हम कर लिए यहाँ पर। ठीक है। अगर आपको इसके अलावा किसी और भी जगह जाके ट्रेड करना है, ध्यान से समझिए, और प्लस में आप जाइए, एशियन में जाइए। ठीक है। अगर आपको एनर्जी यहाँ पर देखा, पहला एनर्जी दिखेगा। एनर्जी में क्या आपको दिखेगा, ध्यान से समझिए, नेचुरल गैस पे ट्रेड करना हो, क्रूड ऑयल पे काम करना हो, आप यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे लोग इंडियन मार्केट पे नेचुरल गैस पे, क्रूड ऑयल पे ट्रेड करते हैं। ठीक है। वो मार्केट ज्यादा टाइम ओपन नहीं होता है, मगर ये मार्केट आपको 24/5 ओपन आपको रहेगा। आप इस पे करना चाहें ट्रेड, आप इस पे कर सकते हैं। फॉरेक्स पे करना चाहें ट्रेड, फॉरेक्स पे कर सकते हैं। मैं मेजर करेंसी पे बताया, आप एग्जोटिक पे भी जाके कर सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद माइनर करेंसी पे भी आप जाकर ट्रेड कर सकते हैं, मगर इन सब पे ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं होती है। ज्यादातर ट्रेड मेजर करेंसी पे होता है। ठीक है। उसके बाद इंडेक्सिस पे आएंगे। तो जो मैं स्टॉक बता रहा था, अलग अलग कंट्री के स्टॉक पे आप यहाँ पे ट्रेड कर पाएंगे इंडेक्सिस पे जा करके। इसके बाद अगर हम स्पोर्ट मेटल पे आए, तो जैसे स्पोर्ट मेटल पे आएंगे तो जैसे मेजर पे हो गया गोल्ड और सिल्वर, यहाँ गोल्ड और सिल्वर पे भी हम ट्रेड कर सकते हैं। कॉपर पे भी कर सकते हैं। आप देखेंगे हर एक चीज पे, एल्युमिनियम पे कर सकते हैं। ठीक है। सिल्वर वर्सेस ऑस्ट्रेलियन डॉलर पे कर सकते हैं। मतलब अलग अलग स्पोर्ट मेटल पे आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। मगर हमें हर एक पे ट्रेड नहीं करना है। हमें कुछ ही करेंसी को ले, या कुछ ही स्पॉट मेटल, मतलब चाहे गोल्ड हो या सिल्वर हो, कुछ ही चीजों पे एक्सपर्ट बनना है जहां पर हमें ट्रेड करना है। हर एक चीजों पे करेंगे तो हमारा, हर एक चीजों पे हम मतलब एक्सपर्ट नहीं बन पाएंगे। तो हमें एक्सपर्ट बनना है। और हमें सारे चीजों पे ट्रेड नहीं करना है, कुछ खुद चीजों पे हमें ट्रेड करना है। तो जैसे अभी हमने कुछ चीजों को यहाँ पर फेवरेट किया है, राइट। तो आपको पहले ऐसे फेवरेट आपको कर लेना है, जैसे आपको यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, एनजेडी यूएसडी, ठीक है, यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी सीएचएफ, जैसे ये कुछ कुछ करेंसी है जिस पे आपको क्या करना है, इसको फेवरेट कर लेना है और हमें इस पे करना है ट्रेड। अब देखिए कि जैसे मैं यूएसडी जेपीवाई, अब इस पे क्या करना है कि जैसे आप इस पे टच करेंगे तो आपके सामने इतना ऑप्शन खुल करके आएगा। एक आएगा न्यू ऑर्डर का, एक आएगा चार्ट का, एक आएगा प्रॉपर्टीज का, एक आएगा मार्केट, और एक आएगा सिंपल व्यू मोड। ठीक है। अब इसको समझते हैं। पहले तो हम लोग यहाँ पर जैसे ही आएंगे, अगर हमें कोई न्यू ऑर्डर लगाना है, ध्यान से समझिए, न्यू ऑर्डर का मतलब आप जैसे यूरो यूएसडी पे टच किए और यहाँ पे आ गया न्यू ऑर्डर। न्यू ऑर्डर पे मतलब कोई अगर ऑर्डर आपको लगाना है, ध्यान से देखिए, जैसे मैं टच करूंगा तो यहाँ पर हमारे सामने ये खुल करके आ जाएगा, जहां पर आएगा मार्केट एजुकेशन, ये हो गया लॉट साइज, ये हो गया अभी मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है। ठीक है। आप यहाँ पे अगर बाय करते हैं तो मार्केट प्राइस में बाय करते हैं। देखिए यहाँ पर पहला मार्केट दिख रहा है ना, तो इस पे फिर आप टच करेंगे ना, देखिए क्या दिखेगा। हम एक एक चीजों को आज समझेंगे। मार्केट एजुकेशन में मतलब जो मार्केट में करंट टाइम पे प्राइस चल रहा है हमारा, उस प्राइस पे हमारा ये बाय हो जाएगा, राइट। सेकेंड है बाय लिमिट। बाय लिमिट में क्या है कि मार्केट अगर कहीं और चल रहा हो, कहने का मतलब जैसे मार्केट समझिए कि यहाँ पे मार्केट अभी है, आपको लगता है कि नहीं मार्केट यहाँ आएगा तो हम बाय करेंगे, तो इसे कहते हैं हम बाय लिमिट। हम
बाय लिमिट लगा सकते हैं कि मार्केट ऊपर है मगर हम नीचे से ऑर्डर लगा दिए कि मार्केट कभी भी ट्रेड कर करके कैंडल बना के नीचे आए, फिर हमारा यहाँ से बाय हो जाए, फिर ये हम ऊपर चले जाए, तो ये से कहते हैं हम बाय लिमिट। एक होता है सेल लिमिट। सेल लिमिट में हम क्या कर सकते हैं, मार्केट मान लो कि नीचे चला आया है, आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से धीरे 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 ऊपर आएगा और हम यहाँ पे सेल करेंगे। तो अगर आपको लगता है कि यहाँ पर रात हो गया हो या आप काम में बिजी हो, आपको लगता है कि आप ये कब होगा नहीं होगा हमें आइडिया नहीं है, मगर लगता है कि यहाँ पर मार्केट आएगा, फिर यहाँ से मार्केट सेल हो जाएगा, तो इसको कहते हैं सेल लिमिट। तो आप यहाँ पर पहले ही सेल का ऑर्डर डाल के छोड़ सकते हैं, पहले ही। ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको लेके आता हूं, एक होता है बाय स्टॉप। ठीक है। अब देखिए, एक होता है बाय स्टॉप। ये बाय स्टॉप क्या होता है, हम लोग बाय स्टॉप को भी समझते हैं। बाय स्टॉप क्या होता है कि मार्केट ये मान लो यहां से शुरू हुआ, मार्केट ये चल रहा है चल रहा है, यहां पर क्या है, मान लो रेजिस्टेंस है। आपको लगता है कि मार्केट यहां से नीचे भी आ सकता है, और अगर मार्केट ऊपर आ गया और यहां से सपोर्ट ले लिया तो मार्केट यहां से ऊपर भी जा सकता है। ठीक है। और आपको लगता है कि हम बाय यहां नहीं किए, कोई बात नहीं, हम बाय यहां नहीं करेंगे, बीच में नहीं करेंगे, हम बाय यहां पर करेंगे। मार्केट नीचे है मगर आपको बाय यहां पर करना है, इसको कहते हैं बाय स्टॉप लिमिट। मतलब आप ऑलरेडी मार्केट ऊपर, आपको करना है बाय, आप ऊपर से बाय कर रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे बाय स्टॉप। ठीक है। अभी हम करके दिखाएंगे एक एक चीज, जो चीज मैं बता रहा हूं ना सारा चीज मैं करके दिखाऊंगा। एक होता है सेल स्टॉप। मतलब क्या, कि मार्केट ऑलरेडी नीचे आ रहा है और आपको लगता है कि नहीं, जैसे यहाँ, यहाँ नहीं सेल, हम यहाँ पर सेल करेंगे और नीचे से सेल करेंगे। ठीक है। क्योंकि मार्केट यहाँ पर अगर सपोर्ट लेके ऊपर जा जा सकता है, मगर यहाँ से मार्केट अगर नीचे आया तो यहाँ से फिर नीचे ही जाएगा, तो हम यहाँ सेल लगा सकते हैं। मतलब ऑलरेडी और नीचे से सेल करना होगा तो हम इसको सेल स्टॉप बोलेंगे। एक होता है बाय स्टॉप लिमिट, एक होता है सेल स्टॉप लिमिट। हम इन सब चीजों को भी अभी हम लोग देखते हैं एक एक करके। अब ध्यान से समझिए, अगर हम बाय लिमिट पे टच करेंगे, ध्यान से देखिए, बाय लिमिट तो हम यहाँ पर, अभी देखिए जैसे मार्केट एजुकेशन था ना, तो यहाँ पर मार्केट जो करंट प्राइस चल रहा होगा उसी प्राइस पे मार्केट में ये बाय होगा। ठीक है। जैसे मैं अभी करके दिखा दूं, जैसे अभी जो भी करंट प्राइस चल रहा होगा, बाय बाय का ऑर्डर लगाया, ध्यान से देखिए, जैसे बाय पे टच कर दिया तो ये यूरो यूएसडी जो मार्केट प्राइस था उस प्राइस पे बाय हो गया। और इसका अभी चार्ट मुझे देखना है, जिसपे प्रेस करेंगे और चार्ट पे चले जाएंगे, तो ये यूरो यूएसडी का चार्ट हमें दिख रहा है। ध्यान से समझिए, ये यूरो यूएसडी का चार्ट हमें दिखना स्टार्ट हो गया। और अगर हम चाहते हैं कि, जस्ट सेकेंड, हम्म, अगर हम चाहते हैं कि मार्केट अभी यहाँ चल रहा है और हम बाय यहाँ पर करें, ध्यान से समझिए, मार्केट ऊपर है मगर हमें लगता है कि हम बाय यहाँ पर करें, सपोज डेट, जैसे यहाँ पर बाय का मतलब क्या है कि 1.17120, ध्यान से समझिए, प्राइस देखिए 1.17120, हमें बाय यहाँ अगर करना है तो हम अभी इसको बाय लिमिट लगाएंगे, ये हो गया बाय लिमिट। देखिए यहाँ, वो याद रखिए 1.17120, तो हम यहाँ पे कहाँ आ गए, फिर से आ गए इस पे। ठीक है। हम यहाँ से अगर हम चाहें तो चार्ट में ही जा करके हम बाय लगा सकते हैं, सेल लगा, सारा चीज कर सकते हैं। ठीक है। चार्ट पे हम कैसे करते हैं इजी मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर देखिए क्या दिख रहा होगा, अभी बहुत सारे लोग जब MT5 अपना ओपन करेंगे ना, तो आपको ये बाय और सेल जो दिख रहा है ना, यहाँ पर सेल और यहाँ पर बाय, ये आपको स्टार्टिंग में नहीं दिख सकता है। तो आपको बाय और सेल को निकालने के लिए आपको इस पे टच करना होगा। ये देखिए एक चतुर्भुज तरह से बना हुआ है ये कॉर्नर पे। ठीक है। आपको इस पे टच करेंगे तो देखिए क्या होगा, इस पे जैसे ही टच करेंगे तो ये गायब हो जाएगा, इस पे टच करेंगे तो ये आ जाएगा।
अगर दिख नहीं रहा होगा तो आपको घबराना नहीं है, आप इस पे टच करेंगे ये आपका खुल करके आ जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, अब दूसरा ऑप्शन एक आता है सेकंड, जो सर्कल बना हुआ है। अब इसकी क्या फैसिलिटी है मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद एक आता है एक M5, मतलब क्या, ये टाइम बताता है। टाइम मतलब क्या कि अभी हमारा ये 5 मिनट का चार्ट चल रहा है, M5 का मतलब ये 5 मिनट का भी हमारे पास चार्ट चल रहा है। ठीक है, तो ये 5 मिनट का चार्ट क्या बोलता है, हम इस पे टच करते हैं। 5 मिनट के चार्ट पे गए तो अब देखिए यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट आ गया, M15 टच किए तो 15 मिनट आ गया। अगर हम यहाँ, एक सेकेंड इसको यहाँ देखिए, M30 मतलब 30 मिनट का चार्ट, H1 1 आवर 1 घंटे का, H4 4 आवर का, ये D1 1 दिन का, W1 1 वीक का, MN मतलब 1 मंथ का। ये सारा समझना है। और M1 मतलब 1 मिनट का चार्ट। ये सारा चीज आपको यहाँ पर दिखेगा। ठीक है, और इसके बाद एक और पॉइंट आता है, ध्यान से समझिए। एक पॉइंट आपको ये दिखेगा, ये क्या है ना, पॉइंटर है। मतलब इस पे टच करेंगे ना तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि अभी अगर मार्केट यहाँ पर आपको अगर देखना हो कि इस जगह पर, इस जगह पर मार्केट का प्राइस क्या था, तो यहां से इतना दूर तो आप नहीं देख पाएंगे, कैसे दिखेगा। यहाँ का प्राइस यहाँ क्या चल रहा है पता नहीं चलेगा। तो आपको क्या करना होगा, इस पॉइंटर को यूज करना है। ये पॉइंटर पे टच करेंगे तो ये आ जाएगा, और यहाँ पर लगा के देखिए, यहाँ पर गए, देखिए ये इसका प्राइस 1.17181 था। इस तरह देख सकते हैं, जैसे आपको देखना है यहाँ का प्राइस क्या था आप देख सकते हैं। फिर इस पे टच करेंगे ये गायब हो जाएगा। और ये एक आता है ये इंडिकेटर, इस पे क्या होता है कि इसका यूज इंडिकेटर है। जैसे अभी मैं आपको बताया ना MT5 पे इंडिकेटर, उसी तरह आपको इस इंडिकेटर का यूज यहाँ पर आपको करना होगा। राइट, आई होप ये सारा चीज क्लियर हुआ होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हमें बाय लिमिट सेल लिमिट लगाना है। तो उसके लिए कुछ नहीं, ये जो सर्कल बना हुआ था इस पे हम टच करेंगे। जैसे सर्कल पे टच किया, ध्यान से देखिए, सर्कल पे मैंने टच किया तो यहाँ पे आ गया एक सेल लिमिट, SL TP, और यहाँ पे आ गया। अब इस पे कुछ नहीं करना, ध्यान से देखिए। अब जैसे ही सेल लिमिट पे टच करेंगे बाय स्टॉप आ गया। ध्यान से देखिए, बाय स्टॉप आ गया, बाय स्टॉप लिमिट आ गया। ठीक है, और यहाँ सेल स्टॉप लिमिट, बाय स्टॉप लिमिट, फिर सेल लिमिट। तो आपको जो लगाना हो, बाय स्टॉप लगाना हो, बाय स्टॉप लिमिट लगाना हो, सेल लिमिट लगाना हो, बाय स्टॉप लगाना हो, जो भी लगाना हो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। जैसे सिंपल सा चीज मैं आपको बताता हूँ, बाय स्टॉप अगर हमें लगाना है, ध्यान से देखिए, अगर हमें सेल लिमिट लगाना है, मार्केट हमें लगता है कि यहाँ पर आएगा और मार्केट नीचे आएगा, ये सेल लिमिट है। ठीक है, और SL यहाँ पर देखिए, एक चीज और दिख रहा होगा आपको, SL और TP। ये SL मतलब स्टॉप लॉस, TP मतलब टारगेट पॉइंट। हम ये चार्ट देख करके अगर हमें यह लग रहा है, ठीक है, कि मार्केट यहाँ आएगा, यहाँ हमें सेल करना है, और हमारा स्टॉप लॉस इस कैंडल के ऊपर होना चाहिए और टारगेट हमारा यहाँ होना चाहिए, तो अब हमें यहाँ पर लगाना है कैसे, ध्यान से समझिए। ठीक है, हम SL पे, अब कहने का मतलब, सेल अगर होगा मेरा, यहाँ पे मार्केट आएगा, हमारा सेल लग जाएगा। SL मतलब SL पे जैसे ही टच किया आप, तो SL का एक लाइन आ गया देखिए ऊपर, हम उस लाइन को नीचे लेके आएंगे और ये जो कैंडल बना हुआ है यहाँ पर, इसके ऊपर थोड़ा सा करके लगा देंगे, लास्ट जो विंग्स बना हुआ है। और फिर हमें TP पे टच करना है। TP पे टच करने का मतलब ये है, अगर हम TP यहाँ रखना चाहते हैं तो हम TP यहाँ रखेंगे, और हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके बाद एक तीर का निशान है उस पर टच करेंगे। फिर अगर उसके बाद भी हमें क्या करना है, यहाँ पर चेंज करना है, हम चेंज कर सकते हैं। चेंज करना हो तो हम यहाँ चेंज कर सकते हैं, चेंज नहीं करना हो तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, प्लेस पे टच करेंगे। ये हमारा सेल का ऑर्डर लग गया। ध्यान से समझिए, ये सेल का ऑर्डर लग गया, आपको दिख रहा होगा। किस, बाय सेल कब लगेगा, ध्यान से देखिए, उसका सेलिंग का प्राइस, SL क्या लगाया हमने, TP क्या लगाया हमने, वो सारा चीज इस जगह पर जब मार्केट पहुंचेगा तो ऑटोमेटिक बिना बताए सेल लग जाएगा। ध्यान से समझिए, मार्केट कहाँ, इस जगह पर पहुंचेगा तो हमारा सेल लग जाएगा। यहाँ पर देखिए सेल लिमिट यहाँ पर लगा हुआ है। जो पहले का ट्रेड चल रहा है ना, हम उसको काट देते हैं थोड़ा सा, इसको कट करते हैं। कट करने के लिए क्या करना होता है, ट्रेड को ध्यान से समझिए। कट करने का दो ऑप्शन है, एक तो ये जो चल रहा है इस जगह का पूरे आप इस टच करिएगा,
ये टच करिएगा, टच करने के बाद आपको क्लोज पोजीशन का ऑप्शन आ जाएगा। अगर ये इससे नहीं करना हो तो आप ध्यान से देखिए, थ्री लाइन आपको यहाँ पर दिख रहा है। इस थ्री लाइन पे आप जैसे ही टच करेंगे, टच करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा, उसको टर्म एंड कंडीशन पे ऑप्शन क्लिक करेंगे। टच करेंगे, टच करने के बाद देखिए आपको क्लोज ऑल पोजीशन, क्लोज लॉन्ग पोजीशन, मतलब लॉन्ग मतलब अप साइड वाले को लॉन्ग बोलते हैं, डाउन साइड वाले को शॉर्ट बोलते हैं। तो आपको जो करना है, जैसे मैं क्लोज ऑल पे कर दिया तो ये मेरा ऑल क्लोज हो गया पोजीशन। अब ये लिमिट लगा हुआ था, ये लगा हुआ है। अब ध्यान से समझिए, लिमिट जो लगा हुआ है ना, ये अब देखिए तीन लाइन आपको यहाँ दिख रहा होगा। एक है यहाँ पर जो है एसएल, बताता है कि स्टॉप लॉस आपका कहां पर है। एक आपको बताता है कि सेल कहां पर मार्केट आने के बाद सेल होगा, और टारगेट पॉइंट क्या है वो आपको यहाँ पर दिख रहा है। ये बहुत ही जरूरी है, ये बहुत ही जरूरी है, मोबाइल पे हमारा दिखेगा। ये क्या होगा कि हम सेल लगा रहे हैं। अगर हम आते हैं थोड़ा सा गोल्ड में, ठीक है, या और भी कुछ करेंसी पे आपको मैं दिखाता हूं। जैसे अब इस पे टच किए, अगर हम XAUUSD पे आते हैं, ठीक है, जैसे समझिए कि यहां पर आए, ठीक है, जैसे अभी क्या है, मार्केट 15 मिनट का है, हम इसको 1 घंटा भी देखे, किसी भी टाइम पे हम इसको देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 1 घंटा पे, हम 5 मिनट पे हम इसको देख रहे हैं, और हमें लगता है कि मार्केट क्या हो रहा है, मार्केट नीचे ऊपर कर रहा है। हम इसमें बाय लिमिट लगा के देखते हैं। तो बाय लिमिट कैसे लगाएंगे, अब हम ये सर्कल को टच किए तो देखिए एक लाइन आ गया बाय लिमिट का। हम इसको लेके जाते हैं कि हम कहाँ से, मार्केट मार्केट नीचे कहाँ आएगा हम बाय करेंगे। तो देखिए मान लेते हैं कि हम यहाँ पर एक लाइन, पहले मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये 1 घंटा का था, हम 15 मिनट का निकाले। ध्यान से देखिए, अगर हम प्लान ये करें कि मार्केट इस जगह पर आए, हमारा बाय हो जाए ऑटोमेटिक, और मार्केट यहाँ पर सेल हो जाए, और अगर स्टॉप लॉस होगा, मार्केट इसके नीचे जाएगा तो हमारा ऑटोमेटिक पोजीशन कट हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा, इस सर्कल पे आपको पहले टच करना होगा, जो सर्कल मैं आपको दिखाया यहाँ, ध्यान से देखिए। अब इस सर्कल पे आप जैसे ही टच करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर आ गया। अब हम लगा देते हैं यहाँ पे बाय लिमिट। अब यहाँ पर देखिए आपको एसएल नीचे दिख रहा होगा, ध्यान से देखिए, एसएल दिख रहा होगा, टीपी दिख रहा होगा। एसएल का मतलब कहाँ जाएगा मार्केट, स्टॉप लॉस लगेगा, तो यहाँ लगा दिए हम। टीपी पे टच किए तो हमको लगता है टीपी यहाँ तक आएगा, मार्केट में सेल करना है, लगा दिए। फिर तीर का निशान पे टच किए और यहाँ पर प्लेस कर दिया। ये हमारा क्या लग गया, बाय लिमिट लग गया। ध्यान से देखिएगा, अभी मार्केट नीचे आ रहा है, आप नीचे आएगा ऑटोमेटिक बाय हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ये नीचे आएगा मार्केट, ऑटोमेटिक हमारा ये बाय हो जाएगा। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अगर ट्रेड कर रहे हैं तो हमें इस तरह से प्रैक्टिस करना है। अब यहाँ पर बाय लिमिट सेल लिमिट लोग क्यों लगाते हैं, जहां उसे पता होता है कि यहाँ पर सपोर्ट है, यहाँ रेजिस्टेंस है, मार्केट यहाँ से अप जाएगा, मार्केट यहाँ से डाउन जाएगा, ये सारा चीजों का जब आइडिया होता है तब बाय लिमिट सेल लिमिट का लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो ये अगर मान लीजिए नीचे नहीं आ रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। चेंज मतलब टच करेंगे और थोड़ा सा ऊपर करके लेके गए, फिर से हम तीर का निशान पर टच करके मॉडिफाई कर दिए। मॉडिफाई मतलब चेंज कर दिए। अब देखिए कि थोड़ा ऊपर कर दिए कि मार्केट थोड़ा सा नीचे आए, बाय हो जाए, जिससे आप लोग को क्या हो जाए कि देख लें आप लोग ये चीज का प्रैक्टिस करना है। आप लोगों को प्रैक्टिस कैसे करना है, आपको अपना डेमो अकाउंट ओपन करना है। डेमो अकाउंट ओपन करने के बाद आपका $10,000 का आपको डेमो अकाउंट मिलेगा, जहां पे आप रियल मार्केट की तरह प्रैक्टिस कर पाएंगे। ये रियल मार्केट के ही तरह प्रैक्टिस यहाँ पर होगा आपका, जैसे रियल मार्केट में होता है उसी तरह इस मार्केट में होगा, राइट। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ नीचे नहीं आ रहा है, चलिए और थोड़ा ऊपर कर देते हैं हम लोग कि भाई जल्दी से आ जा, दिख जाएगा कि मार्केट में ऐसे होता है। और थोड़ा ऊपर कर दिए, ये जैसे जस्ट आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। अगर हम इसको 15 मिनट में दिख रहे हैं, देख रहे हैं, मगर हमें 15 मिनट से कम का टाइम फ्रेम यूज नहीं करना है। जस्ट देखिए, अब हमारा ये टच करने वाला है, जैसे ही ये लाइन को टच करेगा
हमारा ये बाय हो जाएगा। राइट। अगर यहां तक किसी को कुछ डाउट लग रहा है तो आप मुझे चैट में मैसेज करिए, मैं देखता हूं और आप लोगों को बताता हूं। देखिए यहाँ पर बाय सेल लिमिट, ये सॉरी बाय लिमिट लगने वाला है, जस्ट ये लग गया, ध्यान से देखिए, ये जैसे ही लगा ब्लू कलर हो गया। ठीक है। ब्लू कलर होने के बाद अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये बाय लिमिट लगा? हम जाएंगे ट्रेड पे, ध्यान से देखिए, हम जाएंगे ट्रेड पे। अब जैसे हम ट्रेड पे जाते हैं तो ध्यान से देखिए, ये हमारा स्टार्ट हो गया चलना। राइट। एक पहले से यूरो यूएसडी में हमारा सेल लिमिट लगा हुआ है जो अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। ठीक है। और हमारा ये बाय लिमिट लगा। अब मार्केट देखिए, जब ऑटोमेटिक मार्केट अगर लगता है, मार्केट नीचे आएगा तो एसएल लग जाएगा, मार्केट ऊपर जाएगा तो टीपी लग जाएगा ऑटोमेटिक। अब मार्केट देखिए, इस ब्लू लाइन से ऊपर जा रहा है तो ये प्रॉफिट दिख रहा होगा, ब्लू लाइन से नीचे जाएगा तो लॉस दिखेगा। क्लियर। अब ध्यान से देखिए, एक चीज मैं आपको और दिखाता हूं, जैसे हम लोग अभी देखे थे सेल स्टॉप और बाय स्टॉप। जैसे देखिए, ये सेल स्टॉप है ना, और हम लोग बाय स्टॉप, बाय स्टॉप क्या होता है, सेल स्टॉप क्या होता है, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, अलग चार्ट पे जाके देखते हैं तब समझ में आएगा। ये NZD USD। जैसे देखिए मार्केट क्या है कि अभी जहां चल रहा है, अभी यहाँ मार्केट चल रहा है, इस जगह पे मार्केट चल रहा है, और हमें क्या करना है कि हमें लगता है कि मार्केट इस लाइन के नीचे आएगा तब हम सेल करेंगे, इससे पहले सेल नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी सेल पे चल रहा है मार्केट, हमें सेल यहां पर करना है। ठीक है, तो अब हम इसको क्या बोलेंगे, सेल स्टॉप लिमिट बोलते हैं, सेल लिमिट बोलेंगे इसको, ध्यान से समझिए इसको कैसे लगाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, सेल बाय स्टॉप हो गया, ऊपर ऊपर बाय स्टॉप, नीचे देखिए सेल स्टॉप आ जाएगा, मार्केट यहां से नीचे तो सेल स्टॉप। ठीक है। तो हम जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लगाते हैं कि मार्केट यहाँ आएगा तब सेल होगा। ठीक है, इसका स्टॉप लॉस कहाँ होगा वो हम लगा लेते हैं कि स्टॉप लॉस यहाँ आएगा, मार्केट में स्टॉप लॉस लग जाएगा। इसका टारगेट लगा लेते हैं कि यहाँ आएगा, मार्केट में टारगेट लग जाएगा, एक एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब ध्यान से देखिए कि हम लगा के दिखाते हैं, एक बार इस पे फिर टच करेंगे, फिर तीर के निशान पे टच करेंगे, हमारा ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास तीन चार ऑप्शन होता है, एक बाय स्टॉप लिमिट, सेल स्टॉप लिमिट, यहाँ पर हर एक चीज को आप लगा करके यूज कर सकते हैं। मगर हमें अभी उतना एडवांस नहीं जाना है, हमें बाय लिमिट और सेल लिमिट में ही रहना है, बाय लिमिट और सेल लिमिट, दो ही चीजों का हमें यहाँ पर अभी यूज करना है करेंट टाइम पे, जहां से हम ट्रेड कर पाएंगे। और जो भी आप ट्रेड किए होंगे उसका हिस्ट्री आपको यहाँ पर दिखेगा, हिस्ट्री पे टच करेंगे, हिस्ट्री आपको क्या दिखाता है, ध्यान से समझिए, हिस्ट्री में जब आते हैं तो हिस्ट्री में आपको एक यहाँ पे कॉर्नर पे कैलेंडर दिख रहा होगा। अब उस कैलेंडर पे टच करने के बाद आपको क्या दिखेगा, ध्यान से समझिएगा, इस कैलेंडर पे जैसे ही टच करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा टुडे, आज आज के दिन कितना प्रॉफिट हुआ, आपको कितना लॉस हुआ वो दिखेगा। लास्ट वीक मतलब एक सप्ताह में आपका कितना हुआ, लास्ट मंथ, लास्ट 3 मंथ, और कस्टम मतलब आपको एक पार्टिकुलर डेट का देखना है कि पिछले दिसंबर, 1 दिसंबर से 31 दिसंबर का देखना है तो आप वो कस्टम डेट पे जाकर के देख सकते हैं, तो ये आपको बताएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे लास्ट वीक पे जाएं तो टोटल अभी तो नया अकाउंट था लास्ट वीक में और टुडे में तो वही दिखेगा, इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए किस करेंसी पे ट्रेड आपने किया था वो आपको यहाँ पर दिखा, जैसे इस पे XAU USD पे पोजीशन आपका अभी कुछ भी नहीं कटा है, जैसे ये तो पोजीशन हमारा चल ही रहा है। ठीक है, तो ये हिस्ट्री पे जा करके हम हिस्ट्री का ये सारा चीज को देख पाएंगे, यहाँ पे क्या ऑर्डर आपने लगाया था, सेकंड पोजीशन पे दिखेगा क्या पोजीशन आपका था ऑर्डर पे, देखिए, और आपका ये क्या डील था, कहाँ पे बाय हुआ, कहाँ सेल आउट हुआ, वो सारा चीज आपको यहाँ पर दिखेगा। ये जो हमने बाय किया था ये फील्ड हुआ, यूरो यूएसडी को सेल किया वो भी फील्ड हो गया, और अभी हमारा XAU USD गोल्ड बाय हुआ है, फील्ड है, मगर सेल ये नहीं हुआ है, अभी हमने गोल्ड को सेल नहीं किया है, गोल्ड अभी हमारा करंट में ट्रेड पे
चल रहा है। आप देखिए इसको अगर हम सेल करते हैं, तो सेल करेंगे तो हमारा यहाँ पर आकर के ये दिखेगा, ध्यान से समझिएगा। हिस्ट्री पे आएंगे, ऑर्डर पे आएंगे, तो अब देखिए ये सेल भी दिखने लगा गोल्ड। तो आप जितना ट्रेड करेंगे, ट्रेड का पूरा हिस्ट्री आपको आपके अकाउंट पे MT5 पे आपको हर एक चीज दिखेगा। MT5 पे भी दिखेगा, आपका टोटल 4 ऑर्डर फिल हुआ है वो दिख रहा है। ठीक है। तो ये जो डील था, आपने बाय किया, सेल किया, कितने का प्रॉफिट हुआ, कितने का लॉस हुआ, वो भी सारा दिख रहा है आपको। क्लियर। और हमें पहला कहने का मतलब, अगर हम प्रैक्टिस मूड में हैं, प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, तो हमारी पहली प्रायोरिटी प्रैक्टिस में ये XAU USD नहीं होनी चाहिए। हमारी पहली प्रैक्टिस होनी चाहिए क्या? हम इसे डिलीट कर देंगे, आप भी डिलीट कर देना। हमारा पहला प्रैक्टिस, हम इस करेंसी पे ट्रेड करेंगे। ये सब जो करेंसी है, इन सब करेंसी पे हमें पहले ट्रेड करना है। जब करेंसी पे आप एक्सपर्ट बन जाएंगे, तो गोल्ड पे आप ऑटोमेटिक एक्सपर्ट बन जाएंगे। राइट। ये हमारा आज का सेशन था, MT5 पे हम कैसे ट्रेड करें, साथ साथ ट्रेडिंग व्यू का हम कैसे यूज करें। आज मैंने आपको ये सारा चीज बताया। अगर आपको इसमें से कुछ, किसी को भी किसी भी तरह का डाउट है, तो आप मेरे से डाउट को पूछ सकते हैं। राइट। चलिए, किसी को डाउट नहीं है, तो अभी मैं आपको बता रहा था डेमो अकाउंट कैसे बनाना है। बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। आप लोगों का भी अगर सारा चीज क्लियर है, तो एक बार मुझे जरूर बताइए। चैट ऑन है, आप लोग चैट में जरूर मैसेज करके बताइए क्या आप लोगों का भी क्लियर है। ओके। अब मैं आपको बताऊं कि हमारा आज का सेशन बस यहीं तक था। कल के बारे में मैं बताऊं कि कल हमारा सेशन, हमारे साथ जो महालक्ष्मी मैम है, जो एक्सपर्ट है ट्रेडिंग की, वो हमारे साथ कल आएगी। कल से मैम का सेशन शुरू होगा। अभी तक मैंने जो आपको सिखाया, ये बेसिक था, इसका बहुत ही यूज होने वाला है आपका। ठीक है, इसका बहुत ही यूज होने वाला है आने वाले जो 12 तारीख तक क्लास चलेगा उसमें, जिसमें आपका ट्रेडिंग व्यू का बहुत ही बड़ा योगदान रहेगा, आपके MT5 पे ट्रेड करने के लिए योगदान रहेगा। तो इसके लिए आपको अभी क्या करना है, दो चीज करना है घर जा करके। पहला, आपको ट्रेडिंग व्यू के बारे में मैंने अभी जो जो बताया, उसको जा करके आपको ट्रेडिंग व्यू पे सेलेक्ट करना है, फर्स्ट काम ये करना है। सेकेंड, आप सबको अपना अपना डेमो अकाउंट ओपन करना है। राइट। आप सबको अपना अपना डेमो अकाउंट ओपन करना है। डेमो अकाउंट ओपन करने के बाद आपको अपने डेमो अकाउंट से कैसे ट्रेड करना है, हर एक चीज जो आज मैंने बताई, आप लोग को प्रैक्टिस करना है डेमो अकाउंट पे बाय और सेल करके। चाहे प्रॉफिट हो लॉस हो, बाय और सेल करके प्रैक्टिस करके आप अपने ग्रुप में जरूर डालें कि आपने किया है या नहीं किया है। राइट। तो चलिए, थैंक यू सो मच आज के सेशन के लिए। बाकी मैं चाहूंगा कि कल से जो हमारा सेशन चलेगा, बहुत ही एडवांस चीजें वहां पर सिखाई जाएगी, बताई जाएगी। और कल से, आज तक अगर आपने मिस कर दिया था सेशन को, तो कल से बिल्कुल ही मिस ना करें। और आपके जो भी लोग नहीं आ पाए हैं, उनको लेकर के आए। बाकी थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग कल।